हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी हैं, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा पीरियोडिक टेबल सीरीज में ही मैंने आपको एक क्वेश्चन पोस्ट किया था चैनल पे प्रैक्टिस के लिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही था। ये था वो क्वेश्चन। आप देखो, ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस 2022 में से आया हुआ है, एक पीवाईक्यू ही है आपका, ठीक है। और जो हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी की सेकेंड वीडियो मैंने पोस्ट की थी चैनल पे, उसी में से यहाँ पे सारा डिटेल्स और कॉन्सेप्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। उसी के बेस पे ये क्वेश्चन होना है और बहुत इजीली आप कर लोगे, ठीक है। आपको बेसिक्स आप जब समझ लोगे ना टॉपिक को, तो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। देखो, स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट बोलता है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3 एलिमेंट बोलने हैं उसने, सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। वैल्यूज दी हुई है उसने उनकी, ठीक है। किलो जूल पर मोल आपको पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का यूनिट होता है। तो अब उसने पूछा क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन किलो जूल पर मोल फॉर अल्यूमिनियम। सो बेटा 3 एलिमेंट्स की उसने दी हुई है और फोर्थ एक एल्यूमिनियम एलिमेंट के लिए पूछ, मतलब इन 3 एलिमेंट्स की वैल्यूज के बेसिस पे आप प्रिडिक्ट करो कि एल्यूमिनियम के लिए आई की वैल्यू क्या होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें उसके कोई ट्रेंड्स, कुछ ट्रेंड होगा, कुछ रिलेशन होगा, तभी सॉल्व होगा ना। तो देखो, तो सबसे पहले आप जब नोटिस करते हो तो बेटा ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स जिनकी बात क्वेश्चन में हो रही है, दैट इज दीज, दे आर योर एलिमेंट्स ऑफ पीरियड नंबर 3। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं ये पीरियोडिक टेबल में से, ठीक है। कैसे हैं, लेट मी टेल यू। देखो, ऐसे समझो, तो ये ऐसा बेसिक थोड़ा आइडिया रहना चाहिए आपको। जैसे आप पीरियड नंबर 3 में अगर देखो, तो अगर इस टाइप से थोड़ा सा मैं ड्रॉ करूं, यहाँ पर एस ब्लॉक में, फिर यहाँ पहुंच जाते हैं तो यहाँ आता है पी ब्लॉक, यहाँ पर। सो बेसिकली ये ग्रुप का ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ये आपका ग्रुप 13 है और ग्रुप 14 है पीरियोडिक टेबल में। पीरियड नंबर 3 में मूव करो तो बेटा यहाँ पर आता है आपका सोडियम, यहाँ पे आता है मैग्नीशियम, यहाँ आता है एल्यूमिनियम और यहाँ आता है सिलिकॉन। ना आगे पीछे का अपनी नीड नहीं है अभी, तो जो नीड है उसके बेसिस पे बता रही हूँ। सो बेसिकली इट मीन्स कि अगर आप सोडियम से, मैग्नीशियम से, एल्यूमिनियम से सिलिकॉन चाह रहे हो, तो आप एक ही पीरियड में, सेम पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो, राइट। और लेफ्ट से राइट मूव करने पे पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, द जनरल ट्रेंड इन फर्स्ट आईई जो हमने पढ़ा था कि वो इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है। तो इस बेसिस पर आपका जो ऑर्डर होना चाहिए आईई वैल्यूज का इन 4 एलिमेंट्स का, वो कुछ ऐसा होना चाहिए, सिलिकॉन ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ग्रेटर देन मैग्नीशियम, ग्रेटर देन सोडियम, है ना। इधर से इधर जाने में इंक्रीज की तो सबसे ज्यादा सिलिकॉन की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर मैग्नीशियम की और सोडियम की सबसे कम। ये ऑर्डर ना आपका प्रिडिक्टेड एज पर द जनरल ट्रेंड। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ऑर्डर गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमने ना एक्सेप्शन का ध्यान नहीं रखा। और मैंने आपको क्या बताया था, खास करके पीरियड 2 और पीरियड 3 में एडजेसेंट एलिमेंट्स, यानी कि अगल बगल वाले एलिमेंट्स जो होते हैं, उनमें ना ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है ना, उसमें एक्सेप्शन आ जाती है बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये मैंने आपको आईई की सेकेंड वीडियो में ही बताया था। लिंक मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, आप उसको अच्छे से देख सकते हो। और मैंने वहां ये पीरियड 3 का जो केस है, ये एलिमेंट्स का जो एनोमली है, वो भी एक्सप्लेन की हुई है इन डिटेल। बेसिकली यहाँ पर जिस फैक्टर की वजह से एक्सेप्शन आ रही है ना, और कहाँ आ रही है वो मैं बताती हूँ। द एक्सेप्शन बेटा इज कमिंग हेयर, ये दो एलिमेंट्स में, ये दो एडजेसेंट एलिमेंट्स हुए ना, ये मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, अगल बगल है ना। मैग्नीशियम के बाद नेक्स्ट एल्यूमिनियम ही आता है पीरियड 3 में। सो इन दोनों में यहाँ इस पॉइंट पर इस ऑर्डर में एक्सेप्शन आएगी, और एक्सेप्शन का फैक्टर है, एक्सेप्शन किस वजह से आ रही है, ड्यू टू दिस पेनिट्रेशन इफेक्ट, जिसे मैंने आपको डिटेल में बताया था वहां पे, ठीक है। ये दो एलिमेंट्स का केस भी डिस्कस किया था। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं तो एक्चुअली है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से एक्सेप्शन है ना, दैट मीन्स कन्फिग्रेशन लिख के देखो। देखो मैग्नीशियम की क्या होती है, एल्यूमिनियम क्या होती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मैं बात कर रही हूँ। तो मैग्नीशियम के लिए इट इज 3s2 बेटा, है ना। एल्यूमिनियम के लिए इट इज
3s2 3p1, राइट। अब होता क्या है कि 3s2 में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मोर डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू 3s2 3p1। मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये 3s2 में से जाना है और यहाँ 3p1 वाला जाना है, और 3s2 वाला इलेक्ट्रॉन 3p1 में से कंपैरिजन में ज्यादा डिफिकल्ट है रिमूव करना। और इसी का रीजन है पेनिट्रेशन इफेक्ट, कि बेसिकली ऑर्बिटल्स की शेप के कारण जो एस ऑर्बिटल होती है वो न्यूक्लियस के, हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होती है, और उसी को बोलते हैं कि इट इज मोर पेनिट्रेटेड, इट इज मोर, एस ऑर्बिटल इज मोर पेनिट्रेटेड टूवर्ड्स न्यूक्लियस, उसी को पेनिट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल। सेम अगर उनका प्रिंसिपल क्वांटम में कोई ns ऑर्बिटल जो है उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट उसकी शेप के कारण p ऑर्बिटल np ऑर्बिटल से ज्यादा ही होता है। सो 3s ऑर्बिटल का 3p से ज्यादा है। सो दिस मैंने एक्सप्लेन किया उस वीडियो में, आप डिटेल्स वहां चेक कर सकते हो। तो ओवरऑल इसकी वजह से क्या होता है कि इस कॉन्फ़िगरेशन की, यानी कि 3s2 की IE जो है वो बढ़ जाती है एज कंपेयर टू 3s2 3p1, यानी मैग्नीशियम की IE एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाती है। तो अब आप समझे कि बेसिकली जो जनरल ट्रेंड के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये प्रिडिक्ट हो रहा था ना आपका ऑर्डर IE वैल्यूज का फॉर दीज एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से आगे आ जाएगा इसी ऑर्डर में। सो फाइनल ऑर्डर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिलिकॉन ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन सोडियम। सो दिस वन इज योर करेक्ट ऑर्डर ऑफ द IE वैल्यूज ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स। तो अब क्या करेंगे, बस जो वैल्यूज आपको दी हुई है देखो क्वेश्चन में, अब वैल्यूज की सेंस में आप इसको एनालाइज करो। देखो सिलिकॉन की दी हुई है आपको 786 है ना, सो 786 किलो जूल पर मोल। मैग्नीशियम की आपको क्वेश्चन में बोली गई है ये 737, सो 737 इसकी हो गई, उसी अलाइनमेंट में आ रहा है ना, उसी ऑर्डर में। एल्यूमिनियम की बेटा फाइंड करनी है, और सोडियम की आपको क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी हुई है, एक सेकेंड। सोडियम की बेटा आपको वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 496, सो ये आ गई 496। सो अब यही बात है कि आपको करना क्या है, आपको ना एल्यूमिनियम की प्रेडिक्ट करनी है, राइट। तो आप देखो एल्यूमिनियम की जो वैल्यू है ना वो क्या होनी चाहिए, वो 737 से छोटी होनी चाहिए और 496 से बड़ी, इनके बीच आनी चाहिए, राइट, मैग्नीशियम और सोडियम के बीच। सो 737 से तो वो छोटी होनी चाहिए, लेकिन 496 से वो बड़ी होनी चाहिए। बस ऐसी वैल्यू आप ढूंढ लो इन 4 ऑप्शंस में से। देखो जो पहली ऑप्शन है 487, ये आपकी 496 से क्या है, छोटी। 496 से तो मुझे बड़ी चाहिए ना, जो वैल्यू यहाँ आनी चाहिए ना वो 496 से बड़ी होनी चाहिए और 737 से छोटी होनी चाहिए, वो वैल्यू चाहिए। तो बेटा अगर यहाँ पे 487 देखो तो वो 496 से छोटी है, बड़ी नहीं है ना, सो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गई। अगली ऑप्शन देखो 768, 768 आपकी 496 से तो बड़ी है, राइट। क्या वो 737 से छोटी है, नहीं, 768 737 से छोटी नहीं है, सो इट इज ऑल्सो डिस्कार्डेड। अब आ जाओ ऑप्शन सी पे, इट इज 577। तो 577 जो वैल्यू है ये आपकी 496 से तो बड़ी है, राइट, और 737 से भी छोटी है। सो 496 से बड़ी भी है, 737 से छोटी भी है, तो ये यहाँ पे मुझे एक परफेक्ट वैल्यू लग रही है 577 फॉर द IE वैल्यू ऑफ Al एल्यूमिनियम, ठीक है। सो ये एक करेक्ट आंसर है, एक्चुअली यही करेक्ट आंसर है। इसको भी अगर हम चेक करें ना तो देखो 856 496 से तो बड़ी है लेकिन 737 से छोटी नहीं है ना, सो दिस इज ऑल्सो डिस्कार्डेड। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 577 किलो जूल पर मोल इज द वैल्यू फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। सो अगर आपको ट्रेंड पता होगा, उस एल्यूमिनियम की पोजीशन पता होगी कि कहाँ आती है ना IE वैल्यूज में, तभी तो आप उसकी वैल्यूज जो है कंपेयर करके बता पाओगे ना। सो ये 3 एलिमेंट्स की जो गिवन वैल्यूज थी और ये 4th एलिमेंट की प्रिडिक्ट करनी थी। करना मतलब वैल्यूज की फॉर्म में दे दिया, पर करना तो ट्रेंड से ही था ना,
तो ट्रेंड में आप जनरल ट्रेंड देखोगे, एक्सेप्शन ध्यान नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा, बट एक्सेप्शन के साथ सही देखोगे तो एकदम सही आंसर आएगा, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको जेईई मेंस 2022 में पूछा गया था। आई होप आपको समझ आया होगा। आईई की दो वीडियोस हैं चैनल पे, आप उनको देख सकते हो। और भी क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही और क्वेश्चंस आते रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अदर कंटेंट एक्सप्लोर कर सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।